करें, कोर्स खत्म करें। चंदेला पूरा मिला के बोल रहा है। अच्छा नहीं तो आर्किटेक्चर भी बड़ा है बेटा जी चंदेलास का। ओके, आर्किटेक्चर ऑफ चंदेलास सबसे ज्यादा जाने जाते हैं ये खजुराहो के टेम्पल्स के लिए। बेस्ट कलेक्शन ऑफ नागरा स्टाइल टेम्पल कहलाते हैं। इनके अंदर सिमिलर स्टाइल है, सिमिलर क्राफ्ट्समैनशिप है। टेम्पल्स जो हैं तीन अलग अलग धर्मों को बोले जाते हैं, शैवाइट, वैष्णवाइट और जैनिज्म को। देन लेकिन हर एक के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल फीचर्स हैं। सो थलचंद दैट इज ग्राउंड प्लान, ये हमने परमार के अंदर पढ़ा था टेम्पल के अंदर, ये है। और लैटिन क्रॉस स्टाइल के अंदर बने हुए हैं, ईस्ट टू वेस्ट बने हुए हैं। और तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं जो हमने परमार स्टाइल के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर में देखा था, गर्भगृह, मंडप, अर्ध मंडप। पूरा डायमेंशंस भेजे थे आप लोगों को, आपसे बोला था बनाइए, महामंडप भी बनाइए। देन लेआउट, ये हाई जगती पे बनाए जाते हैं, हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे टेम्पल्स बनाए हैं। इलोंगेटेड ओरिएंटेड अधिष्ठाना है जिसके अंदर संजा पट्टी लगती है, संजा ने सजाने वाली जो पट्टियां चलती हैं, डेकोरेटिव मोटिव्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, वो चलते हैं इसके साथ में जगती के ऊपर। और इसकी वजह से एक लाइट और शेड का बैलेंस पैदा होता है। देन अपर पार्ट, जो इसका अपर पार्ट होता है जहां पे आउटर वॉल्स चालू हो जाती है टेम्पल की, वही आउटर वॉल इनर वॉल में कन्वर्ट हो जाती है अंदर की तरफ। कई जगहों पर ऐसा नहीं होता। कई जगहों पर अगर आप ये सोचोगे कि हमारा दिखता वही है ना, बाहर की दीवार ही तो अंदर की दीवार हुई, कई जगह ऐसा नहीं होता। कई जगह फॉल्स स्पेसेस होती हैं बीच में, वो अलग तरीका होता है, यहाँ पे वो कॉमन है। सो इसके अंदर ज़्यादातर जो सेंक्टोरम होता है या बीच वाला स्थान होता है, यहाँ पे 2 या 3 ऑर्नामेंटल पैनल डाले गए हैं और उसके अंदर खूब सारे आइडल्स होते हैं, खूब सारी मूर्तिकला बनाई गई, स्कल्पचर रिच है ये। और कई बार कंदरिया महादेव टेम्पल के अंदर 650 है, इतनी सारी है। देन लाइट जो अंदर पहुंचती है वो वायातान से पहुंचती है, जो ऐसे स्थान होता है जहां से रोशनी को अंदर आने का स्थान दिया जाता है, चाहे झरोका कह लीजिए, चाहे विंडो कह लीजिए, उसको हिंदी में यहाँ पे वायातान बोला है। क्या करना है, मार कस के उसको, हाँ कस के मार, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम रात भर क्या कर रहे थे जो मोबाइल तुम्हारा चार्ज नहीं होता? अरे रात भर क्या, ये तो चार्ज ही नहीं कर रहा, पता नहीं कब गया चार्ज किया था। सुबह तो बोल रहा है तुमने, फोन आया तो 20% चार्ज हुआ था। हमारे यहाँ ऐसे भाई बहन बैठे हैं ना जो अद्भुत रूप से लड़ा करते हैं। तो मेरे को मारवाओ। पर्सी ब्राउन यहाँ पर इसके बारे में कहते हैं कि जो इंडियन आर्किटेक्चर का फील्ड है उसके अंदर बहुत कम ऐसी अच्छी जगहें होती हैं जहाँ पर अपनी क्रिएटिव ब्यूटी और आर्टिस्टिक ब्यूटी के इस्तेमाल किया जाता है और जो अपना पर्पस बखूबी निभाते हैं। सो जो डायमेंशंस बनाए जहाँ पे वो रोशनी आके गिरती है वो फेनोमेनली बहुत अच्छी होती है। आप कैसे जाएंगी देवी? आप जाएंगी कैसे? तो आप उन्हें मैसेज करेंगी, आप उन्हें मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आने में घर दूर है, पास नहीं है, तो 20 मिनट लगेंगे। आप उन्हें मैसेज कर दीजिए, आ जाएंगे, तो यहाँ आराम से आके बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो टेम्पल का दीवार के ऊपर एक जंगा कहलाता है जिसके ऊपर शिखर बनता है। शिखर एक ही एक्सिस के ऊपर है, मतलब सिंगल शिखर वाले टेम्पल्स नहीं है, मल्टीपल शिखर वाले टेम्पल हैं। सारे टेम्पल्स की एक्सिस एक ही चलती है। देन हाईएस्ट पीक सेंक्टम सेंक्टोरम के ऊपर होती है, जो गर्भगृह है उसके ऊपर सबसे ऊंची पीक आती है। और सेंट्रल स्पायर, जो बीच वाला कॉलम होता है, वो बीच वाला जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वर्ड स्पायर इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में अपनों ने क्या पढ़ा था उसको, एक अलग वर्ड पढ़ा था, भूल गया मैं। एनीहाउ, जो सेंट्रल स्पायर है वो कर्विलीनियर होता जाता है, एग्जैक्ट पिरामिडिकल नहीं होता, हल्का सा कर्व लिया हुआ है। देन इसके ऊपर एक अमलक होता है, आमलक या अमलक बोलते हैं, दैट इज द राउंड शेप थिंग। और उसके ऊपर चंद्रिका होती है, उसके ऊपर कलश होता है, उसके ऊपर बीज पूरक होता है, ध्वज वहां लगाया जाता है। ये सारी चीजें लाइन से चलती हैं एक के ऊपर एक। और अगर आपने आज भी, मतलब अभी तक आपने डायग्राम नहीं बनाया था, कल भी मैंने आपसे बोला था टेम्पल का डायग्राम बनाइए, अब बना लीजिएगा डायग्राम, ताकि ये सवाल अगर आ जाए तो कम से कम पता हो कि क्या है। फिर शृंगा बोलते हैं उसको, हाँ, उरुश्रृंगास। उरुश्रृंगास जो छोटे छोटे दूसरे, मतलब टेम्पल के अंदर एक आर्किटेक्चर तो सिंगल होता है कि सिंगल स्पायर दिख रहा है, उसके साथ में जो छोटे छोटे और चलते हैं उन्हें उरुश्रृंगा बोलते हैं, जो छोटे वाले होते हैं। तो इसमें उरुश्रृंगा का भी इस्तेमाल किया जाता है। और दैट्स इट।
और रिलीजियस रिचुअल्स और फेस्टिवल्स का ध्यान रखते हुए अंदरूनी बनाया गया है। यहाँ पर स्टेयर्स होती हैं, ईस्ट साइड में स्टेयर्स हैं जिनसे आप ऊपर चढ़ के जाते हो, और तोरण यानी गेटवे। परमार टाइम के अंदर हमने 2 तरह के गेट पढ़े थे, यहाँ पर तीसरी तरह का गेट आता है मकर तोरण, जिसमें बहुत सारे मिनिएचर स्टैचूज बनाए जाते हैं जो ऐसा लगता है कि ऊपर छत से लटके हुए हैं, सुंदर हैं, और इनको डैंगलिंग कैनोपी बोला है पर्सी ब्राउन ने। अर्धमंडप और मंडप ये स्लोपिंग रूम्स इसके साथ में है आसपास में, और उनकी जो रूफ हैं उन्हें कुदया स्तंभ या व्याला स्तंभ के भी अलग अलग टाइप होते हैं खंभों के। तो ये 2 तरह के खंभों से छत टिकी हुई है उसके ऊपर। ग्रेट मंडप के बाद आता है, दोनों तरफ पैविलियन से छोटी छोटी पार्टीशन है जिसे बोलते हैं पक्षाव कक्ष, जहां पर वायातान है, विंडोज हैं जो बाहर की रोशनी को अंदर आने देती हैं ताकि जब वहां हम परिक्रमा कर रहे हो तो रोशनी मिले सर्कमएम्बुलेटरी पार्ट के अंदर। महामंडप के 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर रूफ टिकी होती है, और महामंडप को गर्भगृह से जोड़ने वाला अंतराल है, सैंक्टम सैंक्टोरम से जोड़ने वाला। और उसके अंदर जब आप एंटर होते हो तो दरवाजे के ऊपर चंद्रशिला कार्विंग स्टाइल है, वो बनी हुई होती है। देन इंटीरियर ऑफ टेम्पल बहुत सिंपल है, इफेक्टिव है, ऑर्नामेंटलिज्म बहुत रिच है, पिलर्स के ऊपर, वितान यानी रूफ के ऊपर, लिंक्स के ऊपर, और एस्टोनिशिंग स्कल्पचरल वेल्थ है। इसके अंदर अप्सरा, शाल भंजिका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसको आज सर्च करिएगा। ऐसे ही एक त्रिभंगा पोज है, ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, सर्च करा तुम लोगों ने, एग्जाम लगाओगे तो पता चलेगा ना त्रिभंगा पोज क्या होता है। तो वो पोस्चर पे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिभंगा कि कैसे खड़ा किया गया, स्कल्पचर के खड़े होने का पोस्चर क्या है। तो शालभंजिका और अप्सरा दिखते हैं सपोर्ट आर्म्स के ऊपर, छत पे नहीं, उसको सपोर्ट देने के लिए जो आर्म्स बनाए गए हैं उसके ऊपर दिखते हैं। फ्लावरी मोटिव है सीलिंग के ऊपर, और इनके बहुत प्लेफुल एक्सप्रेशंस हैं। ये अप्सरास बेस्ट एग्जाम्पल कही जाती हैं प्री मेडिएवल इंडियन स्कल्पचर का, क्योंकि वो सेंसुअस एट्रैक्टिव पोस्चर में है विद एक्सीलेंट फिनिश, और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया के अंदर। देन सांधार प्रसाद टाइप टेम्पल्स के अंदर 2 या 3 सज्जा पट्टा होते हैं, डेकोरेटिव पैनल्स, और ये लिमिटेड डिस्प्ले होता है स्टैचूज का अंदर की तरफ, सैंक्टम सैंक्टोरम के जस्ट बाहर। लीनियर पार्ट जो इनर पार्ट में है वो वैसा ही ऊपर उठता है जैसा बाहर से ऊपर उठा हुआ दिखा है, बंद नहीं है कि टावर अलग से ऊपर से दिख रहा हो। देन स्टेप पाथ जगती तक जाता है, वहां से अर्धमंडप है, मंडप है, महामंडप है और अंतराल है। ये पूरा पीक में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे माउंटेनियस रेंजेस में चल रहे हो। कैलाश पर्वत से इसकी कई बार सिमिली दी जाती है। सैंक्टम सैंक्टोरम और फ्लोर प्लान सप्तरथा पैटर्न पे होता है। क्यूबाइडल पार्ट यानी क्यूबिकल फॉर्म के अंदर बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे 2 हिस्सों में बटा होता है। एक है सप्तंग बाउंड्री, इसके 2 डिस्प्ले पैनल हैं, 3 रोज के आइडल्स हैं जो बीच में होते हैं, बंध से बंधे हुए होते हैं। ओके, तो ये तलछंड की जगह तलहंड हो गया है। स्कल्पचर फर्स्ट क्लास है यहाँ का। स्कल्पचर 5 मेजर कैटेगरी में बांटा जाता है। जनरली पहली क्लास जो है ऐसे अडोरेबल आइडल्स आते हैं जो कोर से बाहर की तरफ बनाए गए हैं। ये कस्टमरी है और पद्मासन या संभंगा फॉर्म में बताए जाते हैं। इनका इम्प्रेसिवनेस बहुत ख़तरनाक है, बहुत वाइड है और इन पर डीटीज ज़्यादा होते हैं। फिर ये रूल्स फार्मूलाज जो स्कल्पचर के रूल्स हैं किताबों में दिए गए, जो फार्मूलाज दिए गए उन्हीं के हिसाब से बनाए जाते हैं। साइंस का इस्तेमाल वही किया गया है, स्लैंडर्स शिल्प शास्त्रों में जो दिया है वैसे बनाए गए। कुछ जगह पर इनकी ब्यूटी कम हो जाती है क्योंकि शिल्प शास्त्र के हिसाब से बनाना है। इसके अंदर विष्णु और उनके सारे अवतार, शिव और सप्तमातृकाज आते हैं। यानी डीटी सारे जो हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं जिसके अंदर शास्त्र अनुरूप बनाया गया है। दूसरे साइड में फैमिली या साइड ऑफ द डीटीज जो हैं उनकी हैं, ये आउटर वॉल्स में बनते हैं टेम्पल्स की, या देव कुलिकाज में या राधिकाज में बनते हैं। इसमें दिक्पाल होते हैं, गण होते हैं, जैन शमन होते हैं, देवताज हैं, देवीज हैं, ये सेकंड ऑर्डर के अंदर आते हैं। इनको भी कोर से कार्व आउट किया गया है। कंप्लीटली कार्व आउट किया गया है या मीडियम लेवल के ऊपर कार्व आउट किया गया है। कंप्लीट कार्विंग का मतलब पूरी आइडल बाहर दिख रही है, पीछे भी गैप आ गया है, दैट इज कंप्लीट। अंदर से ये पत्थर है, पत्थर को पूरा ऐसा कार्व कर दिया कि बाहर निकल आई। मीडियम यानी पीछे की बैक नहीं दिख रही है आपको,
तो जैसे जैसे आप उसको बाहर लेते आओगे वो कोर से बाहर लाने वाला काम है ये। ओके, यहां पर दीज डीटीज रिप्रेजेंटेड आइदर इन त्रिभंगा, जो अभी मैंने आपसे बोला, मुद्रा पोज होता है, या ललितासन या सुखासन, ये 3 पोज मिलते हैं। अगर ये लोग जिस तरह से टफ क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आर्किटेक्चर के ऊपर जो भी दिया है हमको एक्सप्लिसिटली, प्री ठीक है अपनी जगह पर, मेंस के अंदर ये रुला सकता है, तो नॉलेज हमारे पास होगा, अच्छी बात है। ये ज्यादातर कॉस्ट्यूम से अडोर्न की जाती हैं और ये ज्यादातर मानव स्वरूप लेकर चलती हैं, ह्यूमन आइडल्स की जैसी दिखती हैं। इनके बाल हैं, किरीट है, करण मुकुट है, इनके साथ जो वाहन होते हैं, गाड़ी घोड़े, मतलब नॉट गाड़ी घोड़े, सबके वाहन अलग अलग हैं। तो ये ऑर्डिनरी ऑर्नामेंटल आइडल से अलग इस तरह से बनाई जाती है कि पता कैसे चलेगा। तो जैसे मैंने उस दिन बात करी थी कि ये किसकी मूर्ति है, मतलब लक्ष्मी की मूर्ति है या पार्वती की मूर्ति है सिक्के के पीछे, तो फिर ये बात आती है कि पार्वती कभी कमलासन नहीं है, लक्ष्मी कमल आसन, इन्हें कमल के आसन के ऊपर किसका वास है, तो कमल बना हुआ है उसके ऊपर एक आइडल है, तो कमल से समझा जाएगा कि ये कौन है। तो उनके वाहन से पकड़ में आता है कि ये कौन सी डीटी है, ऐसे, क्योंकि ये सब इमेजिनेशन है। फ्रेंकली स्पीकिंग, एवरी फोटो वट एवर यू सी इज इमेजिनेशन। उस समय थोड़ी था फोटोग्राफ, लाइव कहां से खींचोगे आप, जब का भी है। थर्ड कैटेगरी के अंदर सुर सुंदरी और अप्सरा आती हैं, ये इननम्रस है, गिनती नहीं है, हर जगह पर इनको देखा जा सकता है। देन एनग्रेव्ड इन कैप्टिवेटिंग एक्सप्रेशन, अपनी ब्यूटी के अंदर एग्जाम्पलरी हैं और ज्यादातर अंजलि पोज में हैं या लोटस, लोटस इज कमल, कमल का फूल लेकर हैं, हाथ में मिरर है, कांच है, वाटर हायसिंथ नाम के फ्लावर है या क्लोथिंग पकड़े हुए हैं, और ज्यादातर कॉमन ह्यूमन एक्सप्रेशन को शो किया जा रहा है। इसके अंदर वाहन का एब्सेंस हो जाता है, इसलिए सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के अंदर फर्क आता है। देन ये वाली ऐसी लिटरेरी फिगर्स हैं, मतलब यहाँ पे जो बताए गए हैं, जिनके पहले डिपिक्शन हो चुके हैं, चाहे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर, चाहे अमरावती में, चाहे नागार्जुन कोंडा स्कूल ऑफ आर्ट में। सो जो पुराना स्कूल ऑफ आर्ट है, इसके अंदर गांधार यूज नहीं किया है इन्होंने, यहाँ पे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट नहीं है, यहाँ पे बाकी के स्कूल ऑफ आर्ट्स मौजूद हैं। तो उसमें जो पहले से चीज़ें आ चुकी हैं वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। फोर्थ के अंदर ज़्यादातर शार्दुल है, दैट इज हॉर्न्ड लायन। अब लायन है या टाइगर है, दैट आई हैव अ कन्फ्यूजन, क्योंकि उसमें शेर शब्द लिखा है किताब के अंदर, और शेर का मतलब होता है टाइगर, बाघ इज टाइगर, शेर इज लायन, और बब्बर शेर इज शेर एंड बब्बर शेर। बाघ होता है टाइगर, शेर भी टाइगर, वॉट एवर यार, शेर इज लायन, और बब्बर शेर इज बड़का वाला लायन। और इससे बोलना, इसको मैसेज करना, अभी ये गर्मी में नहीं निकलेगी वहां सीहोर से, तेजश्री आज कॉलेज जाना था उसको, तो इसको शार्दुल कहते हैं। तो वो भी फास्ट बॉलर है हमारा शार्दुल ठाकुर, वहाँ से याद रख लेना। अब जब भी शार्दुल ठाकुर बॉलिंग करने जाए ना, तो उसको समझना कि इसके सींग लगा हुआ शेर है ये। इससे हॉर्न लायन इमेजिनरी एनिमल है, उसका कुछ ना कुछ उस समय जब बनाया था तो कुछ सिग्निफिकेंस रहा होगा। देन फिफ्थ क्लास वो है जिसके ऊपर काम वासना को दर्शाया गया है, जहाँ खजुराहो टेम्पल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के ऊपर आता है। इसको भी विद्या प्रकाश जी ने क्लासिफाई किया है अलग अलग स्कल्पचर के हिसाब से। तो पहला है ऐसी अप्सरा जो इरोटिक साइंस बना रही हैं, दूसरा कपल्स को शो कर रहा है, तीसरा किसेस है, हगिंग कपल्स है, चौथा इसी तरह से मास्टरबेटिंग कपल्स है, पांचवा अलग अलग पोजेज हैं इंटरकोर्स के, और छठे में एनिमल सेक्स है। उस किताब के अंदर जहां से हमने इसको लिया है, इसके ऊपर बहुत सारा डिटॉल दिया है, वो देने की इच्छा मेरी नहीं थी, जो मैंने पहले भी बोला कि वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट अब हम लोग आ जाएंगे अगली डायनास्टी को पकड़ने। परमार हो गए, चंदेल हो गए, नॉर्थ में अपन ले लेंगे इनको कच्छप घाट को। तो कल मैं कच्छप घाटास लूंगा। कच्छप घाटास 3 डायनास्टी है, एक नहीं है। हाय, और साथ ही साथ में एक सवाल और था, आप लोगों से पूछना था मुझको, अगर आप लोग परमिट करें। सो मैं क्या आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री के, क्योंकि मैं डिले चल रहा हूँ इसकी वजह से, और ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, सो क्या मैं पैरेलल एंशियंट हिस्ट्री के वीडियोस डाल दूँ? ये आप लोग मुझे ग्रुप पे भी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। सो अगर आप मुझे एंशियंट हिस्ट्री के वो परमिशन दे देते हो तो मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं उधर एमपी पे फोकस कर पाऊँगा। इंडिया का वापस से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें यही होता है
पढ़ाने में पुराना कोई दिक्कत नहीं होती। जो नया मटेरियल हमारे पास अभी खोद खोद के निकाला जा रहा है तो उसके अंदर मटेरियल फिनोमिनली बढ़ रहा है, बहुत वास्ट हो रहा है। जो नोट्स इतने श्रिंक करके आपके पास पहुँचे हैं, ये एक एक चैप्टर कई 40-40, 50-50 पेजेस के अंदर है बुक के अंदर, और उसको ट्रांसलेट करना, उसको आप तक पहुंचाना, इट टेक्स टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब मेरा मैक्सिमम टाइम ट्रांसलेशन के अंदर जा रहा है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट डज नॉट ट्रांसलेट प्रॉपरली। वो कर देता है, बस कर देता है। यानी अगर आप 3 बार उसको गूगल ट्रांसलेट करोगे तो सेंटेंस भी कई बार इधर के उधर हो जाते हैं, हर बार अलग तरह से वो करता है। सो मुझे टाइम बचाना है एक्चुअली। मैं चाह रहा हूँ कि अप्रैल में हम हमारा कोर्स जितना ख़त्म कर सकें कर लें, क्योंकि मेरा साइंस का पोर्शन बचा हुआ है, उधर टेक्नोलॉजी मेरी बची हुई है। सो टेक्नोलॉजी बड़ा टिपिकल फेज़ रहता है, बाकी पॉलिटी मेरा एंड पे चल रहा है, हिस्ट्री मॉडर्न हो चुका है, मेडिएवल चल रहा है जहाँ मैं फंसा हूँ खिलजी के ऊपर। खिलजी जी खुजली कर रहे हैं, तो अलाउद्दीन के बाद रुक गए हम लोग। दैट इज़ द एस्पेक्ट। अगर आप लोग ऐसा उचित समझते हैं तो मुझे कोई भी समस्या नहीं है, नहीं तो मैं सेशन तो ले लूँगा, सेशन तो लेना ही है, सेशन लूँगा। और साइमल्टेनियसली कुछ बेस मुझे चाहिए आप लोगों का, प्रैक्टिस करा हुआ बेस चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है। इकोनॉमी के अंदर मेरे कुछ वीडियोज़ हैं जो समझाने के लिए हैं। सो मैं आप लोगों को इकोनॉमी का एक वीडियो डालना चालू करूंगा, आप उसे कम से कम 2 बार 3 बार देखिए, और एक प्लेन पेपर पे जैसा मैंने बोर्ड बनाया हुआ हो उसको बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर जितने शब्दों का वहाँ इस्तेमाल किया गया है उनको ओपन करने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने वहाँ पर प्रोड्यूसर लिखा है तो कितने तरह के प्रोड्यूसर होते हैं, सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी, और ये कौन कौन से होते हैं वो वहीं खोलिए, और फिर ये बताइए कि कहाँ ये ज़्यादा है। तो ये एलाबोरेशन है, सारे क्वेश्चन वहीं आ जाते हैं। 80-90% क्वेश्चन एमपीपीएससी इकोनॉमी में इसी तरह के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर पे, उससे ज़्यादा डीप नहीं जाती। सो आप लोग मुझे बता दीजिएगा ग्रुप के ऊपर कि क्या मैं डाल सकता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि एंशिएंट फिर बहुत समय लेने वाली है, और जिस हिसाब से ये मैं स्लो चल रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग इसी समय याद करते चलो। So you let me know, ठीक है? Take care and stay safe and bye bye। एक तो 2